सोचिए जरा, राजस्थान की एक सरकारी योजना को अगर एक कहानी की तरह सुनाया जाए, एक ऐसी कहानी जो हमें एक बड़े ही अनोखे और मजेदार बाजार में ले जाती है, तो चलिए देर किस बात की, सीधे उस बाजार में ही चलते हैं। तो बस इसी एक लाइन से हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, राजस्थान के सारे यानी 33 जिले अपनी अपनी सबसे खास चीजों के साथ एक बहुत बड़ी मंडी में इकट्ठा हो गए हैं। तो ये जो भव्य मंडी की हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? असल में ये सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को देखने का एक दिलचस्प नजरिया है। और इसका मकसद एकदम सीधा सा है। हर जिले के एक खास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक नई पहचान दिलाना। इससे होगा ये कि वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उस जिले की एक अलग पहचान भी बनेगी। तो चलिए अब इस कहानी वाली मंडी के अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा जिला अपनी क्या खासियत लेकर यहाँ पहुंचा है। और ये देखिए, मंडी में पहली एंट्री होती है अलवर की, और क्या जबरदस्त अंदाज है। हाथ में प्याज लिए एकदम फिल्मी तरीके से कह रहा है कि रुलाना तो मेरा काम है। लेकिन अलवर को जवाब देने के लिए देखिए कौन आया है। अजमेर, अपने दुनिया भर में मशहूर गुलाबों के साथ। वाह, क्या बात है! आंसुओं के बदले खुशबू का वादा। अरे वाह, यहाँ तो एक मीठी सी नोक झोंक शुरू हो गई है। बांसवाड़ा अपने आमों की मिठास का दम भर रहा है, तो डूंगरपुर फौरन उससे याद दिला रहा है कि भाई, इस मिठास पर हमारा भी हक है। और ये होड़ यही नहीं रुकती। अब देखिए, 12 अपने लहसुन को कोरोना तक भगाने वाला बता रहा है, तो प्रतापगढ़ भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी कह रहा है कि इस मामले में हम भी किसी से कम नहीं। मतलब हर जिले को अपने प्रोडक्ट पर कितना नाज है। चलिए अब बाजार की अगली गली में चलते हैं। एक ऐसी गली जहां मसालों और तरह तरह के जायकों की खुशबू फैली हुई है। यहाँ भरतपुर अपने सरसों के पीले खेतों की बात ऐसे कर रहा है जैसे सोने की चादर बिछी हो। पर रुकिए, तभी टोंक भी अपनी आवाज बुलंद करता है। आखिरकार सरसों तो उसकी भी पहचान है। और ये क्या, यहाँ तो मसालों की पूरी बारात आ गई है। जोधपुर अपने जीरे की खुशबू से पूरी मंडी को महका रहा है। करौली अपने तिल लेकर आया है। कोटा कह रहा है कि धनिये के बिना तो कोई स्वाद ही नहीं। और नागौर अपनी कड़वी पर सेहतमंद मेथी के फायदे गिना रहा है। और इसी मसालों की भीड़ के बीच रेगिस्तान से बाड़मेर आया है अपने रसीले अनार लेकर। ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे मुश्किल हालात में भी मिठास पैदा हो सकती है। तभी जैसलमेर अपनी अनोखी केर सांगरी के साथ आता है और एक बहुत खास बात का ऐलान करता है कि उसे मिला है एक स्पेशल जीआई टैग। अब ये जीआई टैग नाम तो शायद सुना हो, पर ये होता क्या है? तो देखिए, आसान भाषा में जीआई टैग एक तरह की गारंटी है। एक स्टैंप है जो ये बताता है कि कोई चीज़ असली है और उसी खास जगह की है जिसके नाम से वो जानी जाती है। जैसे जैसलमेर की केर सांगरी, ये उसकी क्वालिटी और पहचान की पक्की गारंटी है। अच्छा, मसालों की दुनिया से निकलकर अब हम बाजार के उस हिस्से में चलते हैं जहां धरती के असली खजाने यानी हमारे रोज के खाने पीने की जरूरी चीजें मौजूद हैं। और यहाँ जरा इन नारों पर गौर कीजिए। भीलवाड़ा मक्का लेकर भूख मिटाने को तैयार है, तो बूंदी कह रहा है कि शांति चाहिए तो मेरे चावल खाओ। दौसा तो साफ कह रहा है कि गेहूं के बिना रोटी अधूरी है। और चूरू का तो अंदाज ही निराला है। कड़क लोग, कड़क दाने। और फलों सब्जियों की तो जैसे बहार ही आ गई है। राजधानी जयपुर अपने लाल लाल टमाटरों के साथ है। झालावाड़ संतरे लेकर आया है और झुंझुनू नींबू। राजसमंद और उदयपुर तो जंगल के फल आंवला और जामुन तक ले आए हैं। और सबसे मजेदार तो सवाई माधोपुर है, जो कह रहा है हमारे यहाँ या तो टाइगर देखो या फिर मीठे अमरूद खाओ। इस बाजार में सिर्फ खेतीबाड़ी की ही बात नहीं हो रही है। ये देखिए, पाली पूरे डेयरी सेक्टर की शान बढ़ा रहा है अपने दूध, दही और घी के साथ। ये याद दिलाता है कि पशुपालन भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी ताकत है। इतने सारे जिले, इतने सारे अलग अलग उत्पाद और सबकी अपनी अपनी आवाज। आखिर में ये सब कुछ मिलकर बनता क्या है? और आखिर में मंडी का मालिक पूरी तस्वीर को एक लाइन में साफ कर देता है। वो कहता है कि बस यही तो है राजस्थान का असली कमाल। हर जिले की अपनी एक खासियत है, और जब ये सब एक साथ आते हैं तो सब कुछ लाजवाब हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये योजना सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है,
ये इस बारे में है कि कैसे हर जिले की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग पर्सनैलिटी मिलकर पूरे राजस्थान की एक बड़ी, मजबूत और रंगीन पहचान बनाती है। ये अनेकता में एकता की एक जीती जागती मिसाल है। ये कहानी तो थी राजस्थान की, पर यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर इलाके की, हर शहर या गांव की एक अपनी खास पहचान होती है, जो अक्सर वहां की किसी उत्पाद से जुड़ी होती है। कभी सोचा है कि वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी जगह की पहचान बन जाती?